हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 11 बजे हैं और अभी बना रही हूँ खाना। तो नाश्ता नहीं बना था आज, तो लंच और ब्रेकफास्ट एक ही साथ है। और सुबह नाश्ते में बस फ्रूट्स और दूध लिया था और फिर खाना नहीं बनाया था। मैं कहा चलो दोपहर को ही बनाऊंगी। और आज हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम है, इसीलिए ज़्यादा सुबह खाने की तैयारी मैंने नहीं करी। और दूध इकट्ठा हो रहा था यहाँ पे, तो मैंने एक पतीले का यहाँ पनीर निकाल लिया है। तो पनीर की भुर्जी मैं इधर बना रही हूँ। तो सिंपल पनीर की भुर्जी है, टमाटर डाल के सूखे मसाले मैंने डाला है, टमाटर डाल लिया है और बस ये मैंने बना लिया। इधर सैटी का रायता, तो ये मैंने बॉईल करके रखी थी 2 दिन पहले। तो ये दूसरी तीसरी बार ये मेरा इधर बन रहा है। तो बहुत टेस्टी लगता है ये रायता। और बरसात के मौसम में ये खेत में वैसे ही उगी मिल जाती है, तो हम लेके आए थे अभी 2 दिन पहले ही जब गए थे खेत में। तो रायता हो गया, पनीर की भुर्जी हो गई, सैलेड हो गया और अभी रोटियां सेक लूंगी। और जब सुबह सुबह हल्का फुल्का नाश्ता किया हो ना, तो 10:30, 11, 12 बजे बहुत तेज भूख लग जाती है। और सुबह से काफी बिजी चल रहा है। सुबह 4:15 बजे उठी थी और देख लो ये टाइम हो गया। और वीडियो की एडिटिंग मेरी अभी हुई नहीं है, तो व्लॉग अभी जाएगा, वीडियो की एडिटिंग होगी तब व्लॉग जाएगा। रोटियां सिक गई मेरी, पनीर की भुर्जी रेडी हो गई और बस अभी जल्दी से खाना खा लेंगे। शाम के 5 बजे और अभी तैयारी हुई है हमारी घर जाने की। सामान सारा रख दिया, थोड़ा सा बचा है। तो ये दूध हो रहा था काफी सारा, तो ये रख लेंगे और सारी चीजें रख दी है, रखा है ना उधर गाड़ी में सारा। तो इसका क्या करोगे? ये बैठेंगे नहीं यार, अच्छा, कॉफी के लिए तो थर्मस में कॉफी बना के डाल ली है, रास्ते में पी लेंगे। और कॉफी के लिए ले लिया है थोड़ा सा कप वप तैयार कर लिया। फॉइल लगा लेना ना डोरी में। नहीं, ये फॉइल है, एक और भी है फॉइल का ना, इसी में देखो नीचे, इसी में देखो नीचे, ऊपर देखो मिक्सी के पीछे है। हाँ, ये तो खत्म है। इतना तो हो ही जाएगा, इस ढक्कन में लग जाएगी। तो ये बीच में लग जाएगा, इसमें ढक्कन के बीच में थोड़ी सी नहीं उतर जाएगा, थोड़ा ही वैसे फटी हुई है टेढ़ी। तो अभी रखवा देती हूँ, तैयारी कर लेते हैं जो बची हुई है। तो 5, 5:15 बजे का टाइम हो गया था। निकलते निकलते ही टारगेट हमारा 4 बजे का था, लेकिन होते होते लेट ही हो गए। बहुत सारे काम थे, घर के निपटाने थे जो मुझे, और फिर वीडियोस का भी था, सारी चीजें मैनेज करके चलना पड़ता है। और फिर एकदम से प्रोग्राम बना है चलने का, तो बस फिर जल्दी जल्दी अपना सारी काम समेट के और रेडी हुए हैं। और गाड़ी में फ्यूल भी नहीं था। अब हमें पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा, वहां से सीएनजी भरवा के और फिर निकलना पड़ेगा। हमें आधा पौना घंटा और एक्स्ट्रा लग जाएगा अभी। और बस सीएनजी भरवा के हाईवे पे चढ़ गए थे। वैसे तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1.5 घंटे के आसपास लगता है, सीधा हम रोहतक पहुंचेंगे इतनी देर में। लेकिन हम जाएंगे टोल फ्री रोड से, और वहां पे खेत वेतों की तरफ से ना व्यू अच्छा होता है, कोई पोल्यूशन नहीं होता उधर से। तो उधर से निकल जाएंगे। थोड़ा सा लेट हो जाता है हमें उधर से जाने में, आधा पौना घंटा। और बस बैठे बैठे हम हस्बैंड वाइफ की एक बार तो लड़ाइयाँ हो गई थी, लेकिन फिर शांत हो गए दोनों ही कि थोड़ा सा लंबा टाइम तक बैठे रहना है, फिर क्या फायदा ऐसे मुंह फुला के बैठे रहने से। तो थोड़ा सा मूड ठीक कर लेते हैं, व्लॉगिंग भी करनी है। तो गाइज, आप में से किस किस की ऐसी लड़ाइयाँ होती है बिना बात के, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और ये हस्बैंड की आदत है बेकार की बातें करके मुझे गुस्सा दिलवाना और फिर खुद हंसते रहना। जब लड़ाइयाँ हो रही थी मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, लेकिन फिर बाद में मेरी नजर पड़ी कि वीडियो तो अभी चल ही रही है। तो मैं हस्बैंड को यही बोल रही थी कि अभी ना मैं इसको वॉइस ओवर नहीं करूंगी, अभी ये मैं वीडियो ऐसे ही रखूंगी कि पता लगेगा वो गाइज को कि आप कैसी बातें करते हो। तो एक बार तो मूड ठीक ठाक हो गया था, लेकिन फिर से हस्बैंड के जबान के बाण फिर से चलने शुरू हो गए और मेरे को फिर से गुस्सा आया। और फिर मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दिया। 10 मिनट शांत बैठने के बाद फिर याद आया कि हम लोग कॉफी लेके आए हैं कि चलो बहुत शाम ही दिख रही था। और एकदम से ना अचानक से प्रोग्राम बना है जाने का, सुबह तक नहीं था, सुबह ही बना है मतलब। तो आज हस्बैंड को घूमने जाना था अपने फ्रेंड्स के साथ। 2-3 जगह जाने वाले थे। यहाँ से जाते भीमताल रुकते, भीमताल से फिर कैची धाम जाते, कैची धाम से फिर हम जाते कसार देवी मंदिर जाने के बाद फिर हम जाते जागेश्वर धाम। ऐसे रूट होता। लेकिन सारा जो प्लान था वो चौपट हो गया। लेकिन चौपट क्या मतलब, चौपट तो क्या, माता जी की तबीयत खराब होगी तो उनको देखने जा रहे हैं, संभालने। फिर कभी चले जाएंगे घूमने। तो सुबह सारा प्रोग्राम चेंज हो गया, तो हमारा भी फिर एकदम से जाने का हुआ। तो बस तैयारी भी कर ली है। पियेंगे? कैसे पियोगे? पता नहीं, राम जाने गए ना रखने की, लेकिन कमी थोड़ा ज्यादा हो गया। ये मैं ले लूंगा, आपका थोड़ा सा डाल दूंगी, यहाँ रख लूं या तो किसी यहाँ से निकल जाएंगे गाड़ियाँ यार। कॉफी पी के ही चलेंगे अभी। तो फ्रेंड्स कॉफी पी लो। अच्छा व्यू है यहाँ पे, खेत ही खेत है आसपास, धान की खेती है इधर इस साइड भी और इधर सामने इधर भी।
तो सारे खेती खेत हैं इधर, कोई पोल्यूशन नहीं है, बहुत शांति वाला रोड है ये। और अभी इधर ही बस खड़े हैं और कॉफी पियेंगे, एंजॉय करेंगे। देखो कितना प्यारा व्यू है, और इधर तक पीछे तक पूरा मतलब जितना भी एरिया है ना, सब पूरा इधर धान ही धान लगे हुए हैं, तो अच्छा लग रहा है इधर। कॉफी पी लेते हैं गाइस। और लेट हो गए हम लोग, निकलते निकलते कितने बजे सोचा था हमने, जल्दी सोचा था ना, 4 बजे निकलने का 4 बजे सोचा था और फिर 5 बज गए। हाँ तो हो ही जाती है तैयारी करते करते, अचानक से फिर चेंज हुआ प्लान सारा। तो अभी पहुंच जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा जाते जाते तो ना। नहीं पहुंच ही जाएगा, अभी है पौना 1 घंटा, लेकिन अभी तो है, धूप है तो पहुंच जाएंगे। तो गाइस पहुंच ही गए हैं, रोहतक में एंट्री कर ली है और अभी तो लग जाएगा हमें आधा घंटा और। तो देखते देखते दिन छिपने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे अब रुके हैं, थोड़े से फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं घर के लिए। तो समझ नहीं आ रहा, बुखार है, खांसी जुकाम है, कि कौन सा फ्रूट ठीक रहेगा कौन सा नहीं। केले पपीता ये सब तो कफ में बुखार में ठीक नहीं रहते। तो नारियल पानी भी नहीं दे सकते, सख्त फ्रूट वो भी नहीं खा सकते। तो वही समझ नहीं आ रहा था क्या लूं। तो फिर मैंने इधर से एप्पल और बबूबो से ले लिए थे। और बस घर पहुंचते पहुंचते देखो अंधेरा ही हो गया था। और मम्मी बीमार है, फीवर हो रहा है, वरना तो मम्मी इधर गेट पे ही मिलती है हमेशा। तो पहले ही खड़ी हो जाती हैं, गेट खोल के वेट करती हैं बाहर खड़े होके कि कहाँ रह गए कहाँ रह गए। और देखो लाइटें वगैरह भी सब ऑफ ही पड़ी हैं, क्योंकि मम्मी को फीवर है, वो अपना लेटी हुई थी, पापा बाहर गए हुए थे कोई काम से। और ये इधर चिंकी यहाँ पे दबा रही थी मम्मी का सर और हाथ वगैरह। तो वही सबसे पहले आके मैं हाथ लगा के फीवर चेक कर रही थी कि अभी कितना तेज है। तो मैं पूछ रही थी चिंकी की कब से कितने टाइम पहले चेक किया है, मेडिसिन ली है। तो वही कह रही थी कि भाभी अभी तो थोड़ा सा हल्का हो गया है, लेकिन कुछ टाइम पहले तब तेज फीवर था। तो मम्मी मेडिसिन लेके लेट गई थी, हस्बैंड गाड़ी से सारा सामान निकाल रहे थे। और वही मैं उनको बोल रही थी कि खाने पीने की कोई चीज वहां पे मत छोड़ना, खाने की कोई चीज अंदर रह जाती है ना तो रात को चूहा घुस जाता है, और उसके साथ साथ खाने की चीज के साथ साथ फिर और भी चीजों को कुतरने लगता है। तो बस एक बार चेक करना पड़ता है रात को कि भी गाड़ी में कुछ ऐसी चीज ना हो। जो हम लोगों ने कम से कम सामान रखने की कोशिश करी थी, और फिर भी बहुत सारा हो गया था। हस्बैंड यही कह रहे थे कि भाई देखो कितना सारा तूने पैक कर लिया है धीरे धीरे। आते ही मुंह हाथ धो के मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले दूध गर्म करूंगी। दूध वैसे तो बॉईल करके रखा ही हुआ था, लेकिन फिर एक बार दोबारा से बॉईल करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी की वजह से ना यूं लग रहा था कि दूध कभी खराब ना हो जाए। तो 2 डोली में था, एक तो आज का था एक कल का था। तो वो सारा हम पैक करके ले आए कि पता नहीं 2-3 दिन 3-4 दिन कितना लगेगा। तो ये 2 पतीलों में मैंने दूध को उबाल के और यहाँ पंखे के नीचे रख दिया है टेबल पे। तो ये ठंडा होगा तब मैं रात को इनको फ्रिज में रख दूंगी। और पापा देख के यही कह रहे थे कि इतना दूध ला के रख दिया, कौन पीने वाला है इधर, हम दोनों तो बीमार पड़े हैं, हमें भी कफ खांसी में दूध वैसे ही नहीं लेते। तो यहाँ पे मम्मी को पहले ही फोन करके मैंने मना कर दिया था कि भाई आज दूध मत लेना, हम लोग ले आएंगे। तो मम्मी वही कह रही थी कि चलो आज का तो रहने दूंगी, लेकिन इधर भी कल का रखा हुआ है तो काफी सारा स्टोर हो जाएगा। और आते ही मैंने खिचड़ी वाली हरी दाल भिगोती थी, तो वही बना लेंगे, तो इजीली बन जाती है वो। और सब्जी वगैरह कुछ थी नहीं, मम्मी बोल रही थी कि सामने से दुकान पे से जाके लिया, लेकिन इस टाइम फिर ऐसे ही मिलती है सड़ी गली, ज्यादा बची कुची। तो छोटी शॉप है इधर पड़ोस में, तो फिर मैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, दाल ही बना लेते हैं, कल सुबह ले आएंगे। तो मम्मी पापा ने तो खाना खा भी लिया था बना के हमारे आने से पहले। तो उन्होंने तो दलिया खाना था, तो दलिया बॉईल करके और फिर दूध वगैरह के साथ मीठे के साथ वो खा चुके थे। तो मैं मम्मी पापा को पूछ भी आई थी कि एक एक रोटी ले लो दाल के साथ, थोड़ा सा अचार वगैरह लेना हो तो वो मुंह का टेस्ट ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि बिल्कुल भी भूख नहीं है और तुम लोग खा लो आराम से, हम लोग फ्री हैं अपना पहले ही खा के। दाल के साथ हमने करेले का अचार लिया है, और करेले का अचार सही में बहुत ज्यादा टेस्टी है। और हम लोग उधर लेते हैं टॉप्स के, मदर्स के, और इस तरीके से जो मिक्स अचार आता है, या फिर अलग अलग भी लो ना, तो उसमें मसाले बहुत ज्यादा होते हैं, तो इतना कुछ टेस्टी लगता नहीं है, बहुत ज्यादा नमक होता है। और इधर जो अचार लेके आते हैं ना, वो अलग अलग लेके आएंगे, टीट का अलग, करेले का अलग, नींबू का अलग, तो बहुत टेस्टी लगता है वो। खाना खा के मैंने साथ के साथ बर्तन साफ कर लिए हैं इधर, और हस्बैंड बात कर रहे हैं बेटे से, उसका फोन आ रहा था। और फिर मैंने साथ के साथ दूध गर्म कर लिया है यहाँ पे। तो पापा के लिए दूध में पत्ती डाल दी है, तो कफ है उनको। और ये हमने अपना गर्म कर लिया है, थोड़ा सा मीठा गर्मा गर्म दूध ले लेंगे। और जब तक दूध बनाया मैंने, पापा तो सो भी गए थे। तो पापा की नींद ऐसी ही है, 1 मिनट में पलक झपकते ही उनकी नींद हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी सो जाते हैं वो। और उठने का भी इतना वो मानते नहीं है, एकदम से नींद में जगाओ ना तो फिर उठ भी जल्दी जाते। तो जगा के पापा को बता दिया मैंने, यहाँ पे दूध रख दिया है पापा, लेकिन अभी ज्यादा गर्म है तो थोड़ी देर में 5 मिनट के बाद लेना, तो उनके हिसाब से ठीक हो जाएगा पीने लायक। और फिर उसके बाद हस्बैंड का भी दूध गर्म करके ले आई हूँ इधर, गर्मा गर्म, थोड़ा उनको तेज गर्म चाहिए था आज, वैसे तो उनको ठंडा पीने की आदत है। और फिर साथ के साथ अपना भी लेके आ गई हूँ। और अब मैं कुछ देर करूंगी बैठ के यहाँ पे एडिटिंग, क्योंकि रसोई का खाने वाने का सब काम मेरा हो गया है। और नहाऊंगी फिर मैं सोते टाइम, तो कपड़े चेंज
चेंज भी नहीं किए हैं। अभी मैं आई हूँ जैसे वैसे ही काम में लगी हुई हूँ। तो अभी पसीना भी काफ़ी आ रहा था। अभी गर्म दूध भी पीऊँगी, तो फिर वीडियो की एडिटिंग वगैरह करूँगी जब तक, तो फिर जब तक नॉर्मल भी हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर, और उसके बाद फिर अपना नहा धो के फिर सोने की तैयारी। मम्मी ने एक बेडशीट निकाल के दी है, बोल रही थी कि अंदर वाले रूम की चद्दर चेंज कर लेना, कई दिन हो गए पीछे, तो उनकी तबीयत खराब चल रही थी, वो नहीं कर पाई थी। तो इधर मम्मी का भी फीवर थोड़ा सा हल्का हो गया था, ठीक लग रहा था उनको, और अभी थोड़ा सा टहल रही थी कि थोड़ा सा रात को फिर नींद आ जाएगी अच्छे से, थोड़ी घूमूं फिरूंगी। तो गाइस 10 बज गए हैं रात के, और घर के सारे काम मेरे हो गए हैं, और 15-20 मिनट थोड़ा वॉक करके भी आ गए हैं मैं और हस्बैंड, और बस इधर बेडशीट चेंज कर दी है अभी। और गाइस इधर पीछे कपड़े दिख रहे होंगे आपको खूटियों पे टंगे, तो मम्मी पापा इधर ऐसे ही टांगते हैं, और पापा को ज्यादा पसंद है ऐसे खूटियों पे टांगना, तो वो तो प्रेस करके भी ना बाहर ही कोशिश करते हैं मेरे कपड़े की बाहर ही टांग दो, सामने ही मेरे को दिखते रहे। तो अलमारियों में उनको कम पसंद है ऐसा फोल्ड करके रखो या फिर हैंग करके रखो, तो उनको लगता है कि मुड़ जाते हैं, तो हैंगर में ऐसे ही लगाते हैं फिर वो दीवारों पे ही। और यहाँ पे भी दिल्ली में भी आते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि पापा अलमारी में टांग देती हूँ अंदर, तो हैंगर में सही रहेंगे, तो उनको लगता है नहीं 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 हैंगर में नहीं, तो बाहर ही खूटी उन्होंने अलग से अपनी लगवा रखी है कि भाई मैं इधर सामने ही टांगूंगा अपने कपड़े हैंगर में लगा। और बस फिर हम भी मम्मी के रूम में आ गए थे इधर थोड़ी देर बैठने के लिए कि उनको अच्छा लगेगा थोड़ा सा, तो उनकी थोड़ी बॉडी एक भी हो रही थी, तो पीछे उनको सर्वाइकल है, तो मैं थोड़ा सा गर्दन से पीछे नसें वगैरह दबा दूंगी, तो उनको हो रहा था, कमर में भी दर्द हो रहा था, पैरों में भी दर्द हो रहा था, और फिर जब फीवर और ऐसे जुकाम वगैरह हो ना तो पूरी बॉडी दुखती है। तो मैं कहा चलो आराम से नींद आ जाएगी उनको, आज हम आए तो थोड़ा सा दबा देते हैं तो नींद अच्छी आ जाएगी। और फिर दीदी का भी फोन आया हुआ था गुड़िया का, तो बात कर रही थी मम्मी, तो गर्मी हो रही थी काफी, और मम्मी बोल रही थी कि इधर एसी वाले रूम में ही सो जाते हैं सारे, एडजस्ट करके इधर ही लगा लेंगे, एक पलंग और ला के बाहर से तकत रख लेंगे इधर अंदर। तो फिर यूं ही लग रहा था कि वैसे जुकाम का थोड़ा सा ऐसा ही होता है कि एक से दूसरे को लग ही जाता है, जैसे पहले पापा को हुआ था बुखार और जुकाम, फिर मम्मी को भी हो गया, और कुछ दिन पहले मेरे को भी हो गया था इधर बुखार और जुकाम ऐसा ही। तो फिर यूं लग रहा था कि अभी मुश्किल से ठीक हुई हूँ, तो दोबारा से ना हो जाए। तो मैं कहा चलो कोई नहीं मम्मी, अभी उधर ही सो जाएंगे नहा धो के, तो अच्छी नींद आ जाएगी फिर। और गाइस आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।